यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान कैसे बना इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने दोनों तीनों इसके पेजेस पढ़ लिए, संविधान की जरूरत क्यों है, कुछ क्वेश्चंस उसमें थे जिससे हमको समझना था कि संविधान की जरूरत हमें क्यों है, और उसमें कुछ लिखा था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पहले हमने देखा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहां पर क्या हुआ, कैसे उन्होंने संविधान बनाया, और जहां पर पूरी अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, और आज उसी के संविधान को सारी दुनिया देखती है और समझती है और उसकी सराहना करती है। आज हम इसी के आगे से एक पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है, उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले मैं उसका पूरा बेसिक बता दूंगा, फिर उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुने, आज पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो और अच्छे से समझ में आएगा। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। संविधान क्या है? नियमों की एक ऐसी लिखित किताब है जिसे देश में रहने वाले सारे व्यक्ति मानते हैं और उन्हें उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। संविधान सर्वोच्च कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून, जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, जिसे नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिन्हें ये प्रमुख है। संविधान क्या क्या काम करता है उसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। इंग्लिश में देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ अ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशन अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। जो किसी देश में जो पब्लिक रहती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिटीजन। हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। हम बोलते हैं वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वी आर द सिटीजन ऑफ एमपी या हमारा डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम नहीं लेते हम। जो हमें भारतीयों को जो नागरिकता प्राप्त है वो किसकी नागरिकता है? भारत देश की, ना कि अपने स्टेट की। ठीक है, तो कानून किसके लिए? पूरे देश के लिए कानून होता है। कानून पूरे देश के लिए होता है, जो सुप्रीम लॉ है। एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि जनता और सरकार के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, रिलेशन कैसा होना चाहिए उनके बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी थिंग्स है। पहला पहला यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ जब रहते हैं तो उनके बीच में एक भरोसा बनाता है। अब बताओ ये भरोसे का क्या मतलब है? कैसे भरोसा बनाता होगा? क्योंकि सबको पता है सबके लिए कानून एक है। अगर कोई किसी भी प्रकार से किसी से भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसका भी एक कानून बना हुआ है। तो सबको पता है कि हमको एक समान व्यवहार करके ही सबके साथ एक साथ रहना है, नहीं तो इसके लिए कानून है, फिर उसके लिए अलग अलग सजा है। तो उससे या तो डर बोल लो या तो रिस्पेक्ट बोल लो, किसी भी हिसाब से उन लोगों को एक साथ रहना ही रहना है। आगे सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विद डिसीजन। अच्छा, ये भी पता है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और फैसले लेने का अधिकार किसको होगा। हमको पता है कि अगर हम वोट देते हैं तो हम वोट किसको देंगे? हमारे लिए। अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत का चुनाव होता है जिसमें सरपंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जिसमें सरपंच चुना जाता है, उप सरपंच चुना जाता है और पंच चुने जाते हैं। तो हम हमारे इससे हमको पता है कि वोटिंग का अधिकार है सबको, तो हम जिसको मर्जी हो उसको हम वोट दे सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। वोटिंग का अधिकार 18+ वालों को, सभी को है। तो हम लोग चुनते हैं शासन, जिसको शासन करना है, फिर भले फैसले वो लेता है लेकिन जनता ही चुनती है। इसमें थर्ड पॉइंट, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट लाइज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस आर। गवर्नमेंट के अधिकारों की भी सीमाओं को तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट को इतना ही अधिकार है। और यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है, और यह भी बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। जैसे देखो, हमें हमें मौलिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घूमने का अधिकार, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अगर जब कोविड आया था तो हमारे कुछ अधिकारों को छीन लिया था। कैसे अधिकारों को छीना? गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक घोषणा की थी कि सभी की भलाई के लिए अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बना ले, घर से बाहर ना निकले। और अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसके लिए सशक्त कार्रवाई के लिए बोला गया था। सशक्त कार्रवाई मतलब तब हमारा एक अधिकार ऐसा बोल सकते कि घूमने का, इधर उधर घूमने का अधिकार छीन लिया गया। किसके लिए छीना गया?
पब्लिक की भलाई के लिए, ठीक है। उसको अधिकार छीनना नहीं बोलते, पब्लिक सेफ्टी के लिए बताना बोलते हैं। तो उस समय अगर हम बोलते कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं पर भी इधर उधर आ जा सकते हैं, तो फिर पुलिस वाले तो थे, वो आपको बताते कि किधर जा सकते थे। कोविड देखा है ना, कोविड का टाइम, बस। तो हमारा अधिकार है कि हम कहीं पर भी इधर उधर पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई किसी को रोक टोक नहीं, एक छोटा सा अधिकार है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अगला फोर्थ, या अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। फोर्थ, इट इज एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी जो बनाना है, तो भी किसका किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन में से नियम है कि उसको उसी के हिसाब से चलना होगा। सुनना ध्यान से। अगला, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, या जरूरी नहीं। जिस जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां जनता अपना शासक, अपना प्रतिनिधि चुनती है हमारे खुद के ऊपर शासन करने के लिए। नियम वो बनाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी जनता अपने अपने नियम बना दे। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो किसी एक लोग को अपने तरफ से, अपने एरिया की जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर एमपी, सांसद जनता के हिसाब से डिसाइड करते, उस एरिया उसमें आता है, फिर वो अपने स्टेट के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए विधानसभा में बैठ के राज्य का व्यक्ति जो विधायक होता है, और संसद में बैठ के सांसद, ये देश के लिए और राज्य के लिए कानून बनाते हैं, अपने राज्य और अपने देश के लिए। ठीक है, अपने राज्य और अपने देश के लिए। अलग अलग राज्य के विधायक अपने अपने एरिया से जाकर विधानसभा में बैठते, विधान परिषद में बैठते और अपने राज्य की भलाई का काम करते। चलो अभी लेकिन एक और चीज क्या है कि ऐसा नहीं है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को ही राष्ट्रपति बना दिया और लाइफ टाइम राष्ट्रपति वही रहेगा। कई देशों में है ऐसा। रूस, व्लादिमीर पुतिन, वो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है। चलो, ऑल ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सारी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर, जहां पर लोकतांत्रिक शासन है, वह संविधान का होना जरूरी है। दो चीजें अलग अलग बताई कि अगर संविधान है तो जरूरी नहीं कि कंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन हाँ एक और चीज बताई कि भले वो डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो, वहां पर संविधान होना जरूरी है, नियम कायदे होना बहुत जरूरी। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिका गैव themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democratic to have a written constitution. मतलब जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, या जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वह संविधान का होना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होना है। लिखित संविधान मतलब जो लिखा हुआ है, लिखित रूप में उपलब्ध हो, मौखिक नहीं, लिखित रूप में उपलब्ध हो कि ऐसा हमारे देश में होता है, हमारे देश में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आया क्या इतना समझ में? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ चीजें जो हमारे क्वेश्चन बने थे वो सारे क्लियर हो गए। आगे चले। भारतीय संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है टॉपिक है। और साइड में जो जो लिखा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुनना। पहला, एनसीईआरटी की बुक में सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल 1875 से 1950, मतलब 1875 में इनका जन्म हुआ और 1950 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ है? गुजरात। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, मतलब अंतरिम सरकार में मतलब जब गवर्नमेंट बनी तब गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन है? जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वो इन्हीं के नाम से बनी। किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासत के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। भारत की रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, इसका मतलब क्या हुआ? जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत बना, लेकिन कई ऐसी रियासत थी। रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब जो खुद की प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे जहां राजा महाराजाओं का शासन। तो ऐसे भारत में 500 से ज्यादा ऐसी रियासत थी जो एक प्रकार से अगर ये नहीं होते तो अलग अलग हिस्से में अपना अपना राष्ट्र बना लेते, अपना अपना देश बना लेते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? सबको एक भारत में बना दिया, सबको भारत का हिस्सा बना दिया और सबसे साइन करवा ली कि आपको विलय होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। किसमें?
भारत में, भले आपका अलग स्टेट है, आप वहां के राजा हो, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा किसमें, भारत के अंदर मिलना पड़ेगा, पूरे भारत में। और पाकिस्तान जो था अलग हो गया 1947 में। चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पता चला। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वो किनके नाम पर बनी, इन्हीं के नाम पर। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of object to that citizens. The country was born through a partition on the basis of the religious difference. This was a traumatic ex- experience for the people of India and Pakistan. दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता में देश के भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत में पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। भारत का जो विभाजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर। ठीक है, एक पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए, और भारत जो कि विविधताओं से भरा है, विभिन्न विभिन्न डाइवर्सिटी, बहुत सारे धर्म, पंथ, समाज, भाषा बोलने वाले, रहन सहन वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं। इसलिए जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ये आसान काम नहीं था। सभी को लेकर हमको चलना था। जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के इतना बड़ा देश है भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कच्छ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, उधर वाला मिजोरम वाला पूरा हिस्सा, इतना बड़ा, इतना विविधताओं वाला देश है। अलग अलग, देखो नागालैंड में अलग लोग रहते हैं, मिजोरम में लोग मतलब कि हमारे लोग हैं, बट अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज को मानने वाले, अलग अलग भाषा को बोलने वाले। यूपी जिसमें हिंदी, मध्य प्रदेश जिसमें हिंदी, बिहार जिसमें बिहारी भाषा, खड़ी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, केरला, फिर नीचे तमिलनाडु, फिर ऊपर पंजाब, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पूरा हिस्सा इतना बड़ा था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सभी को देखकर, सभी के अधिकारों को रखकर। हाँ, राजस्थान में राजस्थानी भाषा है ना, हाँ राजस्थान, उनकी भाषा अलग है ना, मारवाड़ी लोग राजस्थान में रहते। चलो, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ, हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासक को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। समझ में आया? एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। There was another problem. The British had left it to the ruler on the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remains independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of India, future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had about the present and the future of the country. बताओ, जब भारत का संविधान बना या भारत के संविधान बनाने की बात हुई, तो जिन्होंने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा, मतलब अंग्रेजों ने बोला था कि चलो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, उन्होंने बोला कि हमने तो मजबूर कर दिया था। तब उन्हें छूट दे रखी थी कि आपकी इच्छा है, आपको पाकिस्तान में मिलना है या भारत में मिलना है। ठीक है, और एक टाइम पर दो देश आजाद हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत, कुछ सेकंड का फर्क, एक समान, एक सेम टाइम पर दो देश आजाद हुए। मतलब एक ही देश है, वो हिस्सा है भारत का, एक देश है। हाँ, वो पाकिस्तान और भारत एक देश के दो टुकड़े हुए, ये बोल सकते हो। आज की स्थिति में भारत चांद पर है और वो सोच भी नहीं सकता।
तो सोचो जब एक ही कंडीशन में दो देश आजाद हो रहे तो दोनों को अगर अपने देश की फिक्र होती तो कहां से कहां होते। लेकिन उन्हें तो कुछ और ही फिक्र थी। वो चाह रहे थे कश्मीर दे दो, वो चाह रहे थे इंडिया में आ जाओ, आतंकवाद बढ़ाओ, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ। लेकिन आज की स्थिति, जो गलत सोच रहा था वो गलत ही है, और जो खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था, तो कल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये विकसित भारत का आगाज है। मतलब ये डेवलप्ड कंट्री जो हमारा डेवलप्ड हो रहा है, एक होती है विकसित कंट्री, एक होती है विकासशील, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग। मतलब जो डेवलपिंग हो रही है, बन रही है, और एक पहले से डेवलप्ड है। तो ये विकसित भारत का आगाज है कि जब भारत कहां पर पहुंचा है, चांद। ठीक है, और बहुत सारे डायलॉग है, अपन उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत सारे डायलॉग से उसको छोड़ो। बट अभी यहाँ ध्यान देना, इसमें लिखा है जब पार्टीशन हुआ तो किसके आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। और जब धर्म के आधार पर हुआ तो दोनों तरफ से हिंसा हुई। 10 लाख लोग मारे गए कम से कम। सोचो भारत में जब आजादी मिली तो 10 लाख लोग इसलिए मारे गए कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तान में जाओ, आप भारत में जाओ, आप उधर ही रह जाओ। ठीक है, इस कारण से बताओ कितनी खतरनाक स्थिति रही होगी उस समय।